This video is educational and information purpose only. हेलो जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और आज आपके लिए लेके आया हूँ, अगर आप एक 10th पास आउट स्टूडेंट हो और ऐसी गवर्नमेंट जॉब तलाश रहे हो जिसमें एग्ज़ाम नहीं होता, इंटरव्यू भी नहीं होता। अब आप पूछोगे सर जी सिलेक्शन कैसे होता है? सिलेक्शन होता है दो तरह से। एक कुछ पोस्ट में होता है बाय मेरिट बेस पर, कुछ पोस्ट में होता है डायरेक्ट कि आपके क्या कोर्स आपने किया है, उसमें आपके एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रिक्वायरमेंट्स कितनी है, वो सब बेसिस पर ऑल इंडिया से वैकेंसीज आती हैं। ध्यान से देख लो, दीज आर टॉप वैकेंसीज फॉर 10th पास आउट स्टूडेंट जिसमें एग्ज़ाम नहीं होता, इंटरव्यू नहीं होता। मैंने सबसे पहले नंबर पे लिए वो वैकेंसी जिसके बारे में मुझे पता है कि आप सभी लोग जानते ही होंगे, पोस्ट ऑफिस की GDS की भर्ती, ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती पोस्ट ऑफिस में BPM और ABPM की भी रिसेंटली आई है। हर साल फरवरी से मार्च अप्रैल के बीच में ये वैकेंसीज आ जाती हैं। 100 रुपये फीस होती है। कोई भी 10th पास आउट अप्लाई कर सकता है। 10th की जो आपके मार्क्स हैं उसके बेस पर, मेरिट बेस पर सिलेक्शन होता है। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आनी चाहिए, साइकिल चलानी आनी चाहिए। बाकी कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है। एज लिमिट है 18 से 40 साल और सैलरी भी अच्छी खासी है। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड हो अप्लाई कर सकता है। बाकी रूरल एरिया में आपकी जॉब रहेगी, ग्रामीण एरिया में। सेकंड वैकेंसी रेलवे की तरफ से। रेलवे साल में 2 बार, हर साल तो आती है। रेलवे अप्रेंटिस, क्या आपको पता है रेलवे में टेक्निकल पोस्ट बहुत ज़्यादा नीड होती है क्योंकि टेक्निकल वर्क वहाँ ज़्यादा है। तो अगर आपने 10th प्लस ITI की हुई है किसी भी ट्रेड से, तो डिपेंड ऑन दी डिमांड ऑफ ट्रेड, किस ट्रेड की डिमांड है, वहाँ पर अप्रेंटिस निकलती है 1 साल के लिए, जिसमें हर महीने स्टाइपेंड मिलता है। एग्ज़ाम इसमें नहीं होता, फीस इसमें नहीं होती, कोई एग्ज़ाम नहीं होता, मेरिट बेस पर सिलेक्शन होता है और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिलती है। 15 से 24 साल के बीच में कोई भी अप्लाई कर सकता है। डिपेंड करता है कि आपने NCVT या SCVT कहाँ से आपने ITI की है, एंड उसके बाद डिपेंड करता है आपके मार्क्स कितने हैं, डिपेंड करता है आपका वो ट्रेड है कि जो डिमांड में है। थर्ड वैकेंसी आती है आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी हेल्पर। ये 8वीं पास और 10वीं पास के लिए पोस्ट होती है। आपको बता दूं, हर प्रदेश में जिले वाइज आंगनवाड़ी बने होते हैं जिसमें छोटे बच्चों का प्राइमरी स्कूल आप बोल सकते हो। वहाँ पर हेल्पर के लिए वुमेन्स की वैकेंसीज होती हैं 10th पास आउट के लिए। एग्ज़ाम नहीं होता, इंटरव्यू नहीं होता, यहाँ पर भी आपका ओपन वैकेंसीज होती हैं, मेरिट बेस पर सिलेक्शन होता है। अपने शहर के समाज कल्याण विभाग में जाकर आप पता कर सकते हो। ऑफलाइन भी फॉर्म भरे जाते हैं, कुछ स्टेट्स में ऑनलाइन भी फॉर्म भरे जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट आप कहाँ से हो। ठीक है, सैलरी ठीक ठाक है, एज लिमिट काफ़ी अच्छी, इसमें 18 से 35 साल तक होती है। और बाकी लोकल एरिया पोस्टिंग होगी, आपकी जिस सिटी में आप रहते हैं वहीं पर ही पोस्टिंग होगी। आधे दिन की जॉब होती है, तो एक अच्छे तरीके से आप काम कर सकती हैं। इसका जो विभाग है वो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उनके थ्रू ये वैकेंसीज हायर की जाती है। द नेक्स्ट वैकेंसीज, कुछ स्टेट में होमगार्ड की वैकेंसीज में भी एग्ज़ाम नहीं होता। आप देखा जाता है आपका फिजिकल, कि आप फिजिकली फिट हो तो आप रिक्रूट हो जाओगे। 10th में मार्क्स कमी है तब भी चलेगा। ये डिपेंड करता है आप किस स्टेट से हो, वहाँ की क्या प्रोसेस है। हर स्टेट का अपना प्रोसेस है, कहीं पर एग्ज़ाम होता है, कहीं पर होता ही नहीं है। ठीक है, और वहाँ पर क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस में आपका फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, उस बेस पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। सैलरी अच्छी मिलती है, एज लिमिट भी बहुत ज़्यादा है, 18 से 45 साल। मेरे रिलेटिव ऑलरेडी हरियाणा में ये काम करते हैं, उनका और उनका बेटा दोनों करते हैं। तो सोचिए, है ना, प्लस स्टेट गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस मिलेगा, पुलिस रिक्रूटमेंट का एडवांटेज मिलेगा। बाकी होम गार्ड, सिविल डिफेंस जो रहता है डिपार्टमेंट, उनकी तरफ से होता है। एक वैकेंसी होती है, कुछ कंटोनमेंट बोर्ड होते हैं जहाँ पर पियोन की जॉब होती है, सफाई वाले की जॉब होती है। ये स्टेट वाइज वेरी करता है और वहाँ पर 18 से 30 साल में कोई भी अप्लाई कर सकता है। इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन होता है। डायरेक्टरेट जनरल डिफेंस एस्टेट्स, वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है। और यही नहीं, आपके हर स्टेट में बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गया, आपका इरिगेशन हो गया, नगर पालिका, नगर निगम हो गया, बिजली विभाग हो गया। वहाँ पर पियोन की भर्ती, सफाई कर्मचारी की भर्ती, गार्डनर की भर्ती ग्राउंड लेवल पर हो जाती है। एग्ज़ाम नहीं होता, इंटरव्यू बेसिस पर। स्टार्टिंग में मोस्ट प्रोबेबली संविदा पर रखा जाता है और एक टाइम पीरियड के बाद हो सकता है कि आपकी जॉब पक्की भी हो जाए। बाकी देखो, और वैकेंसीज भी 10th के बाद बहुत सारी हैं, जैसे MTS की वैकेंसी, SSC की, जैसे रेलवे की अदर वैकेंसीज हैं,
जैसे आर्मी की वैकेंसीज है, बट उनमें एग्ज़ाम होता है, इनमें एग्ज़ाम नहीं होता। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।